सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बातों को लेकर और कहे हुए अपने शब्दों को लेकर अपनी जनता के बीच में अलग ही पहचान बना रहे हैं। वो एक बार फिर से जनता के बीच आए और इस बार उन्होंने अलग संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो मेहनत करेगा वही जीवन में सफल होगा। साथ ही उस पर माँ सरस्वती की अलग ही कृपा होगी। मेहनत करने वाले इंसान पर ही माँ सरस्वती का हाथ होता है। जो लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, वो बेकार की बातों में उलझे हुए लोग होते हैं। इसलिए वो इस सब पर यकीन नहीं कर पाते। लेकिन एक बात है जो सच है वो ये है, जीवन में मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा सफलता को पाते हैं। सफलता का जो मंत्र है वो मेहनत है। मेहनत से ही ज़िंदगी में सब कुछ पाया जा सकता है। आप देखिए ना सनातन धर्मावलंबी की उदारता। आप देखिए हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना वह कुत्ते का। यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार। चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वर्णयुग कहा जाता है देश का, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र हर भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे और तब देश आर्थिक समृद्धि की, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45 से 46% हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वह 45 से 46% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए। मत और मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, कहां कहां तक ये चलेगा। ये हमले भी बढ़ते गए, लूटपाट भी बढ़ती गई, लगातार ये चलता रहा।
कहते हैं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया। उन्होंने यहां के किसानों को, जो उत्पादक था, उसको कर्जदाता बना दिया। हमारा हस्तशिल्पी कारीगर बेरोजगार हो गया। देश दिग्भ्रम की स्थिति में पड़ गया। परिणाम क्या था? हमारे सामने असमंजस की स्थिति थी। एक ऐसा चौराहे पर हम खड़े थे जहां पर हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। और परिणाम क्या था? जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% रह गई थी। 46% से घटते 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 मात्र 2000 वर्ष में भारत 2% पे सीमित रह गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की कही हुई हर एक बात लगातार चर्चाओं में रहती है। हाल के दिनों में उन्होंने कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बारिश हो रही है। साथ ही वो ये भी कहते हुए देखे गए थे कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश तो बन ही चुका है, साथ ही अब ये उत्सव प्रदेश भी बन चुका है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।